नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आपकी बिगड़ी हुई मेंटल हेल्थ के लिए जिम्मेदार हो सकता है आपका गट। आखिर क्या है ये गट और क्या है इसका हमारी बिगड़ी मेंटल हेल्थ से कनेक्शन? आज इसी से जुड़ी खास जानकारी देंगे संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान। आपका पाचन गड़बड़ है तो आपके ब्रेन में भी गड़बड़ हो सकती है। गट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ का क्या है कनेक्शन, जानने के लिए देखिए मेरे साथ संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें और जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसे आज हमारा टॉपिक है गट हेल्थ जी, सबसे पहला यही सवाल है कि आजकल इसकी बड़ी चर्चा हो रही है, जानकार भी इसकी बात कर रहे हैं, काफी लोगों में भी उत्सुकता है गट को लेकर के। तो आखिर ये गट है क्या? देखिए, बहुत अच्छा आपने टॉपिक लिया है, बड़ा अच्छा प्रश्न भी है। गट का अर्थ आम भाषा में कहें तो जो हमारी आंतें जो होती हैं उसको गट कहते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है और दो प्रकार की आंतें, शायद आपको मालूम होगा थोड़ा बहुत, तो एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। जो भोजन हम खाते हैं, जो भी आप अपने मुंह में खाना डालते हैं, वो पोषण न्यूट्रिशन वो अंदर जा कर के उसका पाचन होता है और मुख्य रूप से आंतों का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है पाचन में। पाचन के बाद फिर जो उसके अंदर पोषक तत्व जो होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब होकर के शरीर में अनेक प्रकार के टिश्यूज़ बनते हैं, धातुओं का निर्माण होता है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे गट का होना, यानी कि अच्छी आंतों का, स्वस्थ गट का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारे शरीर के जो कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, जितने भी हमारे बॉडी में फंक्शंस हैं उनके लिए एनर्जी चाहिए, और मुख्य रूप से एनर्जी हमें भोजन से ही मिलती है। और भोजन अगर ठीक से पचेगा नहीं, अगर हमारा पाचन ठीक नहीं है, यानी कि हमारे गट की हेल्थ यदि अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, जो आप भोजन जो सेवन कर रहे हैं वो पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो आपको मालूम है, अब तो याद हो गया होगा आपको, क्या बनेगा, आम बनेगा। और आम जो है एक प्रकार का विष है और वो कई प्रकार के रोगों का कारण है हमारे शरीर में। तो इसलिए गट हेल्थ का हमारे स्वास्थ्य के साथ बहुत सीधा संबंध है, इसको ध्यान रखना है आपको। और आयुर्वेद में तो ये सिद्धांत आज से नहीं, हजारों वर्षों से हम इसकी बात करते हैं। आयुर्वेद में तो बार बार हम कहते हैं कि सारे रोग पेट से ही शुरू होते हैं। पेट की हेल्थ की, हमारे अग्नि की बात करते हैं, जठराग्नि की बात करते हैं। मॉडर्न साइंस ने शायद इसको अब जाना है, और अब जो है, जैसा आपने कहा कि काफ़ी चर्चा में है ये सब्जेक्ट गट ब्रेन कनेक्शन। लेकिन अगर हम हजारों वर्ष पहले देखें, हमारी जो क्लासिकल बुक्स लिखी हैं, चरक संहिता, सुश्रुत, उसमें तो बड़ा स्पष्ट सिद्धांत दिया हुआ है कि यहाँ तक भी है कि कोई भी रोग हो शरीर में, जब हम उसकी चिकित्सा करते हैं तो उस चिकित्सा में एक छोटा सा पार्ट आपके गट को स्वस्थ करने के लिए भी होता है। क्योंकि गट के अंदर आजकल आपने सुना होगा मॉडर्न मेडिसिन में बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं हेल्दी बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया जब नष्ट हो जाए तो फिर आपको अनेक प्रकार के रोग आते हैं। कम से कम 2 किलो बैक्टीरिया ऐसा कहते हैं कि उसमें है, और उसमें भी अगर अच्छा फ्रेंडली बैक्टीरिया की मात्रा अधिक हो तो आप स्वस्थ रहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है, और आयुर्वेद में हम इसी के ऊपर फोकस करते हैं। और आज से नहीं, हजारों वर्षों से जो आयुर्वेद में जो लिखा हुआ है वो इसीलिए लिखा है कि गट की हेल्थ जो है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एक सवाल और भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा आप गट हेल्थ की बात कर रहे थे और बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, बहुत लोगों ने ये भी चर्चा शुरू कर दी है कि फीकल ट्रांसप्लांट अगर होता है तो शुरू हो गया, उससे भी फायदा बहुत मिल सकता है। देखिए, वही है, जिसका जो फीकल मैटर है उसमें बैक्टीरिया अगर अच्छी क्वालिटी के हैं तो फीकल ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर किसी के गट में बैक्टीरिया का प्रॉब्लम हो, गट माइक्रोबायोम आपने शब्द सुना होगा, तो इस पर भी काम काफ़ी तेज़ी से मॉडर्न साइंस में भी चल रहा है। विदेशों में भी मैं कई जगह जाता हूँ, वहाँ पर इस पर काफ़ी चर्चा चलती है। लेकिन अगेन हमारा तरीका आयुर्वेद में वही है कि नेचुरल तरीके से आप अपने गट को स्वस्थ रखें, तो आपको कुछ आर्टिफिशियल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, गट और ब्रेन का जो कनेक्शन है वो किस तरीके का है? क्या
खराब मेंटल हेल्थ है या फिर जो खराब पाचन शक्ति है वो गट से कनेक्टेड है? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, दोनों चीज़ें जो हैं, अगर हम देखें, गट और ब्रेन का बहुत क्लोज कनेक्शन है। यदि आपका जो मन है अगर वो प्रसन्न नहीं है, उसमें मतलब मन में किसी तरह की चिंता आपको है, एंग्जाइटी है, मानसिक तनाव है या डिप्रेशन है, तो भोजन ठीक से नहीं पचेगा। कितनी बार आपने देखा होगा कि माइंड में जब एंग्जाइटी होती है तो पेट में गुड़गुड़ होती है, डायरिया हो जाता है, अपच हो जाता है। और इसी तरह से यदि आपका जो गट यानी कि आंतें अगर आपकी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही हैं, तो उससे भी जब आपका पेट खराब होता है तो आपने देखा होगा आपके जो माइंड है, माइंड का भी उसमें जो है एक खराबी आ जाती है, यानी कि माइंड थोड़ा फॉगी हो जाता है, क्लैरिटी नहीं रहती। तो प्रैक्टिकली हम सब ने इसका एक्सपीरियंस कई बारी किया है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया है। यदि आपका पाचन ठीक नहीं है, आम बन रहा है तो गैस बनेगी पेट में, गैस बनेगी तो एसिडिटी बनेगी, एसिडिटी बनेगी सिर भारी हो जाएगा, पेट साफ नहीं होगा, ब्रेन में लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, कि कई बार कंसंट्रेशन पावर ठीक से नहीं होती, मेमोरी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। और इसके साथ साथ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कई तरह की समस्याएं पेट के कारण हो जाती हैं लोगों को। ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो इसलिए आयुर्वेद में हम कहते हैं कि अगर भोजन जो है खाते समय, आपको कितनी बार मैं बोलता हूँ कि भोजन खाते समय शांत मन होना चाहिए, टीवी ना देखें। आजकल लोगों का एक आदत बन गई है, खाना खा रहे हैं टीवी देख रहे हैं, खाना खाते हैं मोबाइल, इंस्टाग्राम, रील्स देख रहे हैं, खाना खाते जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप अपने माइंड को एजिटेट कर रहे हो। अगर खाना खाते समय आपका माइंड एंग्जाइटी में रहेगा तो क्या होगा कि जूसेस जो निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, वो निकलेंगे नहीं, क्योंकि ऑर्डर तो ब्रेन से आता है ना। ब्रेन आपका कहीं और लगा हुआ है, वो उसको पता ही नहीं है खाना आ गया ऑलरेडी, कितना खाना आ गया ये भी नहीं पता, तो ओवर ईटिंग हो जाएगी। तो डाइजेस्टिव जूसेस अगर नहीं निकलेंगे प्रॉपरली तो उससे फिर क्या होगा कि आपका पाचन भी नहीं हो पाएगा और आम बनेगा। तो आयुर्वेद में स्वस्थ की परिभाषा में भी ये लिखा हुआ है स्पष्ट, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है, लिखा है कि प्रसन्न मन का वर्णन वहाँ किया गया है। तो आयुर्वेदिक हम जो भी बात करते हैं तो उसमें गट ब्रेन कनेक्शन तो बहुत हजारों साल पहले हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने इसको पहचान लिया था। मॉडर्न साइंस अब इसको जान रही है, अच्छी बात है जान रही है, क्योंकि साइंस उसी को कहते हैं जो इवॉल्व होती रहती है, जो नई नई चीज़ें ढूंढती रहती हैं, उसी को साइंस बोलते हैं। लेकिन हमारा जो आयुर्वेद है वो एक ऐसा ज्ञान है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इस शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इसके बारे में वर्णित है। तो यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद से आपको जुड़ना ही पड़ेगा, और कोई आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए जितना जल्दी जुड़ जाओगे उतना अच्छा। और जुड़ने के लिए केवल आपको सेहत का नंबर डायल करना है। हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, हमारी वेबसाइट है, फेसबुक है, यूट्यूब चैनल है, बहुत सारा कंटेंट एवरीडे रोज़ आपको पोस्ट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारा संजीवनी का ये शो जो आप देखते हैं, इसमें भी हम हर रोज़ नए नए टॉपिक्स लेकर के आते हैं, ताकि आप आयुर्वेद से जुड़ जाएं और स्वस्थ रहें, और अपने आप को आयुर्वेदिक तरीके से आप जो है अपना दिनचर्या, खान पान उसी तरीके से बनाएं। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, गट हेल्थ और जो ब्रेन हेल्थ जिसको हम मेंटल हेल्थ भी कहते हैं, इसके लिए किस तरीके से डाइट और लाइफस्टाइल को ध्यान में रखने की ज़रूरत है और क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की छोटी छोटी सी बातें हैं। अपनी प्रकृति को जाने, हम तो बार बार यही कहते हैं, सबसे पहले प्रकृति के अनुसार ही आपको अपनी दिनचर्या और उसके साथ साथ ऋतुचर्या या फिर जो है हर कोशिश आपको करनी है कि आपका गट हेल्थ किसी तरह से ख़राब ना हो, वो उसको अच्छी तरह से आपको रखना है। उसके लिए क्या है, जो भी खाएं, जो भी आप खाना खाते हैं उसकी मात्रा देखिए, उसकी क्वालिटी देखिए, वो पूर्ण रूप से पचना चाहिए। ईट विद पीसफुल माइंड, ये मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ। चबा चबा करके खाना चाहिए, अच्छी तरह से खाने को चबाएं। खाना खाने से 1 घंटा पहले, 1 घंटे बाद पानी मत पीजिए। दो आपके जो मील्स हैं उनके बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए, यानी कि हर घंटे पे खाते रहते हैं लोग आजकल। रात को जल्दी सोइए, रात का खाना हल्का खाइए, सुबह जल्दी उठिए, हर रोज़ व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, जीवा मेडिटेशन बहुत अच्छी मेडिटेशन है वो करिए, पूरे शरीर में आप तिल के तेल से मालिश करिए। ये चीज़ें मैं हर शो में आपको आमतौर पर कहीं ना कहीं बताता रहता हूँ। नहाते समय नाभि पर तेल जरूर लगाना है। भोजन से पहले छोटा सा ताज़ा अदरक का टुकड़ा बहुत अच्छा रहता है, उसको चबा करके खाइए।
5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले, तो पाचन अच्छा होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर वही मैं कह रहा हूँ कि खाना खाते समय टीवी नहीं देखना है, बातचीत नहीं करनी है, मोबाइल नहीं, एंग्जाइटी हो तो खाना मत खाइए, थोड़ा देर वेट कर लो, ब्रीदिंग कर लो। भोजन के बाद जीवा का डाइजेस्टॉल बहुत लोग खाते हैं, अब आप भी जो है नहीं खाते तो शुरू करिए। वीक में एक बार जीवा का त्रिफला चूर्ण संडे वाले दिन, सैटरडे नाइट ले लो, ताकि आपका पेट साफ रहे। और इसके साथ साथ जीवा का होम डिटॉक्स भी प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा है, उसमें कम से कम 3-4 महीने में एक बार होम डिटॉक्स कर लीजिए। साल में एक बार जीवाग्राम आ जाइए, पंचकर्म कराइए। अब तो हमने बहुत सारी क्लिनिक्स के ऊपर भी पंचकर्म की सुविधा आपके लिए शुरू कर दी है, तो क्लिनिक में जाके ओपीडी बेसिस पर भी आप पंचकर्म यानी कि डीपर लेवल पर डिटॉक्स करा सकते हैं। या जो मैं अपनी भाषा में कहता हूँ, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग आप कराते हैं, तो इस गाड़ी की सर्विसिंग साल में एक बार तो अवश्य होनी ही चाहिए। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर साहब, जीवा आयुर्वेद में गट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ के लिए कौन सी मेडिसिन है और क्या उपचार है? जी देखिए, जीवा में जैसा हम बार बार कहते हैं कि चिकित्सा जब हम करते हैं तो आयुर्वेदिक सिद्धांत के अनुसार ही हमारे यहाँ चिकित्सा की जाती है। जीवा में जो भी रोगी आते हैं, चाहे वो किसी भी रोग से पीड़ित हों, उनकी आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो होता है कि उनकी गट हेल्थ को ठीक करना। और आज वही विषय हम आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि गट हेल्थ हमारे शरीर का एक सेंट्रल हिस्सा है। भोजन को पचाने में और भोजन को एब्जॉर्ब करने में, जो भी पोषण है उसको एब्जॉर्ब करने में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल होता है। तो आयुर्वेद में जो बार बार हम पाचक अग्नि की बात करते हैं, कई बार आपने सुना होगा जठराग्नि की बात करते हैं, और उसका हम ये भी कहते हैं कि भाई हम आपको बार बार के आप उसको अच्छा रखिए, तो उसका तात्पर्य जो है वो हमारी गट हेल्थ से ही है। जब हम भी अग्नि का शब्द कहीं भी बोलते हैं तो गट से मतलब है उसका। गट हेल्थ के साथ साथ जीवा में हम मेंटल हेल्थ की भी बहुत बारी बात करते हैं आपसे। हम मेंटल हेल्थ पर बहुत अच्छी तरह फोकस करते हैं। जीवा का जो माइंड वेलबींग प्रोग्राम है, आपने इस शो में भी कई बार सुना होगा, या फिर जो है जो सबकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, चित्त जिसको बोलते हैं, हमारा जो चित्त शोधन थेरेपी जो है बहुत बढ़िया प्रोग्राम है ये। तो आज ये प्रोग्राम्स न केवल भारत में, पूरे विश्व में पॉपुलर है। हमारे पास लगभग 100 देशों के पेशेंट होंगे जो इस तरह के प्रोग्राम, ऑनलाइन होते हैं सारे प्रोग्राम। तो आज के युग में जो मेजॉरिटी ऑफ जो पेशेंट जो आते हैं हमारे पास, तो अगर हम उनको देखें, उनका रूट कॉज अगर माइंड में देखें, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल रूट कॉज माइंड में होता है। तो माइंड को पहले से ही क्यों ना स्वस्थ रखें, तो जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट आप लीजिए, ब्राह्मी टैबलेट लीजिए, अश्वगंधा टैबलेट है, एक मेमोरी का टैबलेट बहुत अच्छी है हमारी। जिन लोगों को नींद की समस्या आती है, जीवा की स्लीप वेल टैबलेट्स बहुत अच्छी है। ये कोई भी ले सकता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन लेना है किसी से, और ये ऑनलाइन स्टोर में भी मिलती हैं। एंड ऑफ कोर्स जो जीवा के पंचकर्म के जो स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं, ख़ासतौर से हमारे जो अगर ब्रेन की बात करें तो शिरोधारा बहुत अच्छा है, गट की बात करें तो विरेचन चिकित्सा, बस्ती चिकित्सा बहुत इफ़ेक्टिव हैं। तो इनका आपको पूरा प्रयोग करना चाहिए। और किसी भी तरह की आपको कोई भी रोग हो तो सेहत का नंबर ज़रूर आप संपर्क करें, हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर हैं। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। भृंगराज तेल के फायदे बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें।
अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें।